हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिवांतु स्टडी पॉइंट। मैं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोतों को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहला तो इसे हम लोग विभाजित करें यदि तो देखेंगे कि पहला जो हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत। और दूसरी की बात करें तो हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत जिसे हम लोग कहीं कहीं आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत। दोस्तों, अगर आंतरिक स्रोत की बात करें तो हमें देखने को मिलता है भारतीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर अधिनियम लाए थे। इसी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, जिसे हम लोग आंतरिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दोस्तों, 1773 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जितने भी अधिनियम हैं, इन अधिनियमों में से कुछ प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अगर बात की जाए खास करके भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी की, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों, इस 321 अनुच्छेदों में से हमारे संविधान में लगभग 250 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। 50 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसी के कारण भारतीय शासन अधिनियम की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का 35 ईस्वी का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें कही गई थी, अगर बात की जाए भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के और भी कुछ प्रावधानों के, तो दोस्तों लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था की गई हमारे संविधान में, वह भारतीय संविधान से ही लिया गया है। आयोग की जो व्यवस्था की गई है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। दोस्तों, अगर दूसरी बात करें तो हम लोग देखेंगे भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो पद है हमारे संविधान में, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें विदेशी स्रोतों के बारे में तो देखेंगे पहले नंबर पर अमेरिका को हम लेते हैं। अमेरिका, जिसे हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से। दोस्तों, इससे हमारे संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया है। दूसरी, मौलिक अधिकार को लिया गया है। तीसरी की बात की जाए तो हम देखेंगे प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार को हमने यहाँ से लिया है। चौथी की अगर बात की जाए तो वित्तीय आपात को हम लोगों के जो भी प्रावधान है संविधान में लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम पांचवी की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन
पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है इसे अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालय किसी भी मामले पर उस पर पुनः सुनवाई कर सकता है तथा उसमें बदलाव कर सकता है। इसकी व्यवस्था की गई है अमेरिका के संविधान से। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को हमने अमेरिका से ही लिया है। अगर हम 7वीं की बात करें तो राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया, इसे भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। और 9वीं की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का पद जो हमने लिया है, यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया है। अगर हम दूसरी बात करें तो ब्रिटेन की हम बात करते हैं। ब्रिटेन की बात की जाए तो दोस्तों, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता को लिया है। एकल नागरिकता, आप लोगों को पता हुआ कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदात्मक शासन प्रणाली ली है। शासन प्रणाली को लिया है। संसदात्मक शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि हमने संसद की प्रणाली को अपनाया, संसदीय शासन को अपनाया है। दोस्तों, हम लोग अगर बात करें संसदीय शासन में, तो संसदीय शासन देखेंगे इसमें काम करते हैं राज्यसभा। दूसरी की बात की जाए तो लोकसभा, ये सब संसद का भाग है। और इसमें हम लोग देखें तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और तीसरी की बात की जाए तो विधि निर्माण प्रक्रिया को हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। और तीसरे देश की बात की जाए तो हम बात करेंगे कनाडा की। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघीय विशेषता को अपनाया है। कनाडा से संघात्मक विशेषता, इसे हम लोग कह सकते हैं। संघात्मक विशेषता दोस्तों, संघात्मक विशेषता की हम अगर बात करें तो हमारा देश राज्यों का संघ है, इसलिए हमारे देश में 2 स्तर पर राज्य का गठन होता है। एक तो केंद्र स्तर पर राज्य सरकारें होती है, और दूसरी की बात की जाए और राज्य स्तर पर, ये 2 प्रकार की सरकारें होती है। दोस्तों, सुचारू ढंग से सरकारें अपना कार्य करें, इसके लिए आवश्यक है कि इन दोनों का जो भी शक्तियाँ हैं उसे आपस में विभाजित कर दिया जाए। तो हमने इसे भी कनाडा से ही लिया है, यानी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शक्ति का विभाजन। और जो शक्तियाँ बच जाती है उसे हम लोग अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो लिखेंगे अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। ये जो भी शक्तियाँ बच गई वो केंद्र के पास होगी। और चौथी नंबर पर देखा जाए तो केंद्र स्तर के सरकार पर हमें ऊंचे पद पर सबसे राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल ये राज्य स्तर के सबसे बड़े पदाधिकारी है। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी की तो हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पर आयरलैंड की बात की जाए तो हम लोग ने आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है 1 नंबर में। और दूसरे में हम ध्यान देंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है उसे हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और तीसरी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 व्यक्ति राज्यसभा में जो होते हैं इनकी जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ये जो 12 व्यक्ति है वो एक कला, साहित्य, सेवा आदि के क्षेत्र से उत्कृष्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, इनमें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और चौथी की बात की जाए तो चौथी इसमें कुछ है नहीं। पांचवी देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। दोस्तों ध्यान देंगे कि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना का विचार को अमेरिका से लिया गया है। इस बात पर ध्यान देंगे। समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और तीसरी नंबर पर बात करें तो हम ध्यान देंगे संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत जो व्यवस्था की गई है संविधान की वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही की गई है। दोस्तों अगर बात करें हम संयुक्त अधिवेशन के बारे में तो संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं जब कोई बिल या विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग सहमति नहीं बन पाती है, तभी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिसे हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे छठी नंबर पर। चलिए रूस की बात करें तो रूस हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। दोस्तों ध्यान रहे कि यह मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ध्यान रखेंगे। और अगर आगे बात की जाए जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की अगर हम बात की जाए जर्मनी से हमारे संविधान में जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त करने की प्रक्रिया को लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त करने की प्रक्रिया को लिया है। अगर बात की जाए ये था 7वां देश। और 8वें देश की बात करें तो रूस तो हो गया है। हम लोग बात की जाए तो जापान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने यहाँ से लिया है, एक ही है। और 9वीं की बात की जाए तो फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस हमने 4 शब्द को लिए हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्र को लिया है। और चौथी नंबर की बात की जाए और तो बंधुता को लिया है। बंधुत्व को लिया है या बंधुता कर सकते हैं इसे। बात करेंगे 10वीं नंबर की तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो लिया है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। और दूसरी बात करें तो राज्यसभा में निर्वाचन प्रक्रिया जो है ये भी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो दोस्तों
आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बस फिर आपको कल मुलाकात होगी अगले नई वीडियो पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।